Welcome back to Rasa English classes. This is another poem for CBSE class 10th from the book First Flight, A Tiger in the Zoo. Now, this particular poem, before starting this poem, let me tell you one thing about the poem. एक जमाना था जब बहुत सारे जानवर होते थे. आपको मालूम है टाइगर्स एक जमाने में बहुत होते थे. हमारे वहां ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने उन टाइगर्स को मारना शुरू किया और फाइनली क्या हुआ कि ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज बन गया. बहुत सारे राइनोस को आप देख लीजिए, बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं और टॉर्टॉइज हैं, टर्टल्स हैं, जो कि अब क्या हो गए हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज हो गए हैं. खास करके लायन. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए जूस बनाए. जूलॉजिकल पार्क गार्डन जिसे हम बोलते हैं, जिसको हम आम जबान में जू बोलते हैं. ये एक सिस्टम था जहां पर जानवरों को एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखा जाता था. क्यों? ताकि उनको हंटर्स और पोचर्स जो इनकी खाल का, इनकी दांत का, इनके फ्लैश का ट्रेड करते थे, उनको बचा दें. उनसे बचाया जाता था. आज भी आपने देखा होगा जानवरों को जू में रखा जाता था. अब एक और भी चीज थी, इट वॉज अ पार्ट ऑफ इंटरटेनमेंट. लोगों के लिए ये तफरी का एक जरिया होता है. हम आज भी जाते हैं जानवरों को जू में देखने के लिए. ना कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस चीज के विरोध में आवाज उठानी शुरू करी कि जानवरों को उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल करके आपने एक मैन मेड, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रख दिया है. तो आप ये भूल जाते हैं कि उस जानवर जिसको कि आपने पिंजरे में रखा हुआ है, उसके ऊपर क्या गुजरती है और उसकी जो सारी नेचुरल इंस्टिंक्ट है जिसके लिए वो जाना जाता है, वो सारी नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है. तो कहने का ये मकसद है, ये वो लोग थे तो जो एनिमल लवर्स थे, वो एनिमल्स के लिए आवाज उठाते थे. किसके विरोध में? कि ये जो जानवरों को पिंजरे में बंद किया जाता है, ये बंद होना चाहिए. इनको जो इंटरटेनमेंट का जरिया बनाया जाता है, इनसे जो पैसे कमाए जाते हैं, ये गलत है. और जानवरों पे क्या गुजरती है, ये आप बात नहीं जानते. यही एक मैसेज है इस पर्टिकुलर पोएम का. पोइट कहना चाहता है कि जानवर को पिंजरे में बंद कर देना तो बहुत आसान है, लेकिन हकीकत यह है कि उस जानवर पे क्या गुजरती है, ये बताना बहुत जरूरी है. इस तरह की कई पोएम्स हैं. अगर आप आईएससी में देखें तो एक डॉल्फिन नाम की एक पोएम है. उसके अंदर डॉल्फिन्स के ऊपर लिखा गया है कि एंडेंजर्ड है और उनको कैसे पाला जाता है और वो क्या फील करती है. सेम इज हियर. एक टाइगर है जो जू में बंद है. याद रखिएगा, एक नेचुरल इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो कि जानवरों के फेवर की बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि एक टाइगर को कैसा महसूस होता है जब आप उसे पिंजरे में बंद कर देते हैं. पहले वो बताते हैं उसकी खूबसूरती. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. स्टॉक्स माने होता है चलना. और कैसे चलना? जब आपने देखा होगा फौजी लोग चलते हैं, अकड़ के चलते हैं, ऐसे ऐसे करके चलते हैं. इसी तरह शेर होता है, आपने देखा होगा ऐसे से चलता है, स्टाइल से चलता है. उसकी एक अपनी एक एटीट्यूड होता है जिससे वो चलता है, क्योंकि ही इज अ टाइगर. विविड स्ट्राइप, एक्चुअली विविड माने होता है डिफरेंट, लेकिन यहां पर विविड माने है ब्राइट एंड ब्यूटिफुल स्ट्राइप्स. आपने देखा होगा टाइगर के ऊपर स्ट्राइप्स होती है. पोइट कहता है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यानी इधर उधर टहल रहा है. किसके ऊपर? अपने ब्यूटिफुल और ब्राइट स्ट्राइप्स के ऊपर. A few steps in his cage. Now this describes an animal who is in a habit of living in an open forest area, running around the field, and he is forced to stay in a cage which is only a few steps for him. थोड़े से ही हिस्सों में चल रहा है. Now this is the message of the poet. He says a few steps of his cage, यानी उसका केज इतना छोटा है कि वो 2-4-10 कदम चलता है तो इस एंड से उस एंड पहुंच जाता है और फिर वहां से उसे वापस आना पड़ता है. वो जानवर जो जंगलों में खुलेआम घूमता है और मीलों की दौड़ लगाता है, उसको आपने कहां बंद कर दिया है? एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया. ऑफ पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट. आपने देखा होगा
जितनी भी कैट फैमिली है उनके पैर जो होते हैं, ये जो होते हैं, यहां पर थोड़ा सा पैड होता है, इतना मुलायम होता है कि अगर ये कूदते हैं या जमीन पर चलते हैं तो इनके चलने की आवाज नहीं आती है, बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट वेलवेट पैड ऑन देयर पॉज। उनका जो पॉ होता है, उनका जो पैर होता है, पंजा होता है, उसके अंदर बहुत सॉफ्ट वेलवेट लगा होता है, की तरह होता है। इन हिज क्वाइट रेज, रेज मतलब होता है गुस्से में है, लेकिन ये कैसा गुस्सा है, एक खामोश गुस्सा है। उसमें वो क्या कर रहा है, अपने पिंजरे में टहल रहा है, विच शोज दैट द एनिमल इज नॉट सेटिस्फाइड, ही इज नॉट हैप्पी, ही इज एंग्री बिकॉज ऑफ हिज कैप्टिविटी। नो वन कैन बी हैप्पी इन अ कैप्टिविटी। हम ही आपको बंद कर दिया जाए तो हम आप नाराज हो जाएंगे। He should be lurking in the shadow. Now, here the poet says कि इसको इस वक्त यहां नहीं होना चाहिए था। लर्किंग माने होता है छुपा होना चाहिए था। कहां? शैडो में, परछाई में। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। आपको मालूम है कि शेर क्या करता है, लंबी लंबी घासें होती है, उनके बीच में छुपा रहता है। क्यों? उसकी स्ट्राइप्स उसको मदद करती हैं कि उसके एनिमीज या उसके जो शिकार होते हैं वो उसको देख नहीं पाते। पोएट कहता है इसको यहां नहीं होना चाहिए था, इसको कहां होना चाहिए था। वही वाली बात मैंने आपको बताया, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, एनिमल प्रोटेक्टिव पीपल हैं, जानवरों के फेवर में आवाज उठाते हैं और इस सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं। कह रहा है कि इसको इस वक्त कहां होना चाहिए था, छुपा होना चाहिए था किसी लंबी घास के खेतों में, अपने शिकार के चक्कर में, नियर द वाटर होल। और जानवर आप जानते हैं कि ज्यादातर शेर कहां छुप जाते हैं, पानी के पास। क्यों? वहां पर कौन आते हैं? जानवर आते हैं पानी पीने, और उन्हीं जानवरों को क्या करते हैं, ये शिकार बनाते हैं। तो वही कह रहा कि इस समय इसको इस केज में नहीं होना चाहिए था, घास में छुपा होना चाहिए। वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प माने होता है मोटे, हट्टे कट्टे। हिरन जहां से गुजरते हैं, ज्यादातर आपने देखा होगा टाइगर्स किसका शिकार करते हैं, हिरन का शिकार करते हैं। तो वही कह रहा कि इस समय इसको यहां नहीं होना चाहिए था, इसको घास में होना चाहिए था, खुले में होना चाहिए था, अपने नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए था, लंबी घासों में, पानी के पास छुपा होना चाहिए था। किसका शिकार करने के लिए? हिरन का शिकार करने के लिए। मैंने आपको बताया नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एन एनिमल। He should be snarling around the house. स्नाल करना मतलब होता है गुर्राना। आपने देखा शेर गुर्राता है, टाइगर्स गुर्राते हैं, कि मीन्स इस समय इसको जंगल के पास बने हुए गांव में गुर्राना चाहिए था। एट द जंगल्स एज। आपने देखा होगा जंगल के किनारों पर जो कबीले होते हैं, आपने देखा होगा मोस्टली क्या होते हैं, ट्राइब्स होती हैं, वहां पर जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, उनके घर होते हैं। ये शेर वहां पर घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है? आदमियों को मारने के लिए नहीं घूमता रहता। जो वहां पर गाय बकरी होती है उनका क्या करते हैं, ये शिकार करते हैं, उन्हीं को मार के खाते हैं। कह रहा है पोएट कि इस टाइम इसको या तो घास में होना चाहिए था या फिर किसी एक ऐसे गांव में होना चाहिए था जहां पर ये छुप करके गुर्राता रहता। एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स। फैंग्स कहते हैं, आपने देखा होगा हर जानवर के ये दांत, हम लोग के पास भी होते हैं, लेकिन इट्स नॉट कॉल्ड अ फैंग। ये यहाँ के दांत बड़े होते हैं, कुत्ते के भी होते हैं, एक दो दांत यहाँ पर बड़े होते हैं, जिससे कि वो चीजों को फाड़ते हैं, उसको कहते हैं फैंग। याद रखिएगा, फैंग्स एक्चुअली होता भी है, सांप के पास भी होता है, आपने देखा होगा उसके भी दांत ऐसे बाहर निकले रहते हैं, दो ठो। तो वो दांत जो बाहर निकले रहते हैं और जानवर के दांत होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फैंग्स कहलाते हैं। बियरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। अपने दांत दिखाना, अपने पंजे दिखाना और लोगों को डराना, इसका काम ये होता कि ये किसी गांव के पास घूमता रहता, गुर्राता रहता और अपने दांत, अपने पंजों से लोगों को डराता रहता, उस गांव के लोगों को। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। बात फिर वही आता है, पोएट कहता है लेकिन इसको क्या किया है इंसानों ने, एक सीमेंट के बने हुए, कंक्रीट के बने हुए उसके अंदर बंद कर दिया गया। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, यानी इसकी असली ताकत देखना हो तो इसको जंगलों में छोड़ दो,
यहां इसकी ताकत नहीं समझ में आएगी। लॉक्ड बिहाइंड द बार्स इज अ फ्रेज, इंग्लिश का एक फ्रेज है जिसमें कहा जाता है कि किसी की ताकत को क्या कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना, रिस्ट्रेन कर देना, उसकी ताकत को बांध देना। इसकी सारी ताकत आपने कहां बांध दी है, इसकी सारे हाथ पैर एक तरह से काट दिए हैं और एक तरह से इसकी सारी ताकत आपने कहां बंद कर दी है, पिंजरे के अंदर बंद कर दी है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। देखिए स्टॉकिंग मीन्स वही वाला होता है, इधर से उधर टहल रहा है, गुस्से में है, नाराज है, पसंद नहीं कर रहा है। इग्नोरिंग द विजिटर्स यानी वो लोग जो इसको देखने आए हैं उनकी तरफ वो देख भी नहीं रहा है। क्यों? ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन ह्यूमंस। इग्नोरिंग द विजिटर्स माने एक और चीज है, पोइट ये कहना चाहता है दिस पर्टिकुलर एनिमल ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ ह्यूमंस, उसको इंसान अच्छे नहीं लगते हैं। और क्यों? उसकी आदत है जंगल में रहने की, उसकी आदत है जानवरों को देखने के लिए, और उसको आदमी न अच्छे लगते हैं न पसंद करते हैं और न वो पसंद करता है, और इसीलिए वो क्या कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, लेकिन एक नजर भी इंसानों की तरफ नहीं देखता। क्यों? हम जब किसी को पसंद नहीं करते तो हम उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। यहां पर उसका गुस्सा दिखाई दे रहा है, उसका एंगर दिखाई दे रहा है, और उसका जो रिग्रेट है वो दिखाई दे रहा है कि ही सो hates humans and that is why he does not even looks at them, he ignores them। अब आखिर में क्या होता है, जंगल में जब वो सोता था तो उस खुले आसमान के नीचे सोता था। यहां पर क्या है, उसको रात में चिड़ियों की आवाजें सुनाई पड़ती थी, मतलब जो नाइट क्रोज होते हैं जिनको हम कहते हैं, आउल्स हैं, क्रिकेट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनकी आवाज सुनाई देती थी। लेकिन यहां उसको क्या सुनाई देता है, हवा की आवाज सुनाई देती थी। और जंगल में आप जानते हैं कि नेचर के बीच में जिसको कहते हैं कॉल ऑफ नेचर, वो आवाजें सुनाई देती रहती हैं, जो आवाजें हवा में होती हैं। और रात में जब खामोशी हो जाती है तो एक एक जानवर की आवाज सुनाई देती है, खास करके वो जानवर जो रात में निकलते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। रात में उसको यहां शहर में क्या सुनाई देती है, सायरन सुनाई देते हैं, पुलिस की कार की आवाज की। पेट्रोलिंग कार मीन्स वो गाड़ियां जो क्या करती हैं, चारों तरफ पेट्रोल करती हैं, पुलिस कार को कहते हैं पेट्रोलिंग कार। सायरन्स बजते हैं रात में, आपने देखा होगा ट्रैफिक नहीं होता, खामोश होती है, सिर्फ पुलिस की गाड़ियां चलती रहती हैं। वही कह रहा है कि रात में इसे जंगल में क्या सुनता था, कुछ और सुनता था, यहां उसको क्या सुनना पड़ता है, पेट्रोलिंग कार्स की आवाज सुनना पड़ता है। एंड स्टेज विद हिज ब्रिलियंट आईज। आपने देखा होगा बिल्ली की आंखें, और जो कैट फैमिली के लोग होते हैं, जितने भी ये जानवर होते हैं, इनकी आंखें बड़ी खूबसूरत होती हैं। इसीलिए पोइट कहता है अपनी ब्रिलियंट आंखों से किसकी तरफ देखता है, एट द ब्रिलियंट स्टार, और देखता है। और ये एक एक्सप्रेशन है जो पोइट देना चाहता है। आपने देखा होगा जब हम निराश हो जाते हैं या हताश हो जाते हैं तो हम किसकी तरफ देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं। मीन्स he needs some help from the God or his creator। यहां पर पोइट कहता है कि वो जब बहुत मायूस हो जाता है तो उन सितारों को देखता है। और ये सितारे किस चीज का सिंबल है, ये याद रखिएगा। यहां पर पोइट यही कहना चाह रहा है कि ये सितारे किस चीज का सिंबल है, लिबर्टी का, फ्रीडम का। he wants to be free as the stars in the sky। और निराश होकर के वो किसकी तरफ देखता है, उस खुले आसमान की तरफ देखता है, उन सितारों की तरफ देखता है। ये दो चीज को रिप्रेजेंट करता है, वन हिज रिजेक्शन, हिज सैडनेस, हिज विल टू बी फ्री, एंड ही वांट्स हिज फ्रीडम। थोड़ा सा रिजेक्टेड है इसलिए उधर देखता है। और दूसरी चीज क्या है, वो चाहता है कि वो एक आजाद हो जाए, जैसे कि वो आसमान को जंगल में देखता था, उसी तरह से एक बार उस खुले आसमान के नीचे वो सोना चाहता है, उस खुले आसमान को महसूस करना चाहता है। दैट मीन्स ही वांट्स हिज फ्रीडम, ही वांट्स हिज लिबर्टी। नाउ दिस इज द पोएम। कोई चीज नहीं समझ में आई हो आप पूछ सकते हैं। आप कोई और पोएम अगर पढ़ना चाहते हो, कोई लेसन पढ़ना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज द पोएम। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। Have a nice day and God bless you all. Thank you.